हमारे यहाँ क्या है ना कि अगर वन चाइल्ड पॉलिसी लगता है ना तो उसका सबसे बड़ा डीमेरिट क्या होता है कि उस वन चाइल्ड पॉलिसी लगने के 30 साल के बाद जितनी संख्या युवाओं की होती उतने बूढ़े हो जाते हैं, जबकि हमारे यहां अभी वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं है। तो देखिएगा बूढ़े लोग बड़ी कम मिलेंगे और ज्यादातर क्या मिलेंगे, युवा मिलेंगे। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्किंग यंग जनरेशन कहां है, भारत। चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था, 30 साल में उसको समझ में आ गया कि बहुआ हमारे यहां खाली बूढ़े बचल है सब, समझा गया। अब बूढ़े लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी ज्यादा मायने रखता है, उनका वृद्धा पेंशन होना चाहिए। बूढ़े लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है, ज्यादा उन पे बीमारी वगैरह ज्यादा पड़ते रहते हैं। आप लोग जवान आदमी बीमारी कितना पड़ता है, नॉर्मली तो नहीं पड़ता है जब तक कोई बड़ा वो ना हो। तो हम लोग को भी वन चाइल्ड पॉलिसी हमको नहीं लगता है कि इतना कठोरता से भारत में लागू हो पाएगा, क्योंकि चाइना में एकदम कठोरता से लागू हो गया था, क्योंकि वहां कम्युनिस्ट है, ज्यादा बोलिएगा उड़ा देगा। अलीबाबा कंपनी एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी जैक मा गायब कर, किस जेल में रखा, कहां किया, कंपनी कहां गई, क्या नहीं हुआ, किसी को नहीं पता चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो चाइना का रूल अलग है, हमारे यहाँ लोकतंत्र और हमारे यहाँ जनसंख्या की जो सबसे मूलभूत समस्या देखेंगे वो कॉमन आपको मिलेगी। गांव में ज्यादा जनसंख्या मिलेगी, मतलब लोगों गांव में ना 3-4 लड़के एवरेज हैं, 4 लड़का एवरेज है। मतलब गांव में अगर किसी के यहाँ 4 लड़का है ना तो उसको नहीं माना जाता कि ज्यादा है। शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो 2 ही है। गांव में भी अब जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन उस स्तर पे नहीं जिस स्तर पर शहर में है। तो पहला एक गांव और शहरी क्षेत्र का दिक्कत है, अंतर है। दूसरा शिक्षा, पढ़े लिखे लोग चाहे गांव में रहें या शहर में रहें उनके बाल बच्चे कम होते हैं। जो नहीं पढ़ा है उसको लगता है कि हमारा पढ़ाई में खर्चे कौन सी लगल है, 7 गो 8 गो 10 गो। समझ में आएगी नहीं आ गया। एक इसका रीजन है। दूसरा गरीबी, गरीबी ना एक होलसेल का चीज है। जिसके घर में गरीबी गाएगा ना वो अकेले नहीं आता है। एक मॉल में सुने बाई 1 गेट 1 फ्री, तो गरीबी एक ऐसा चीज है ना, बाई 1 100 फ्री मिलेगा आपको, उसके साथ बहुत सारी चीजें फ्री जाएंगी। गरीबी आएगी, एजुकेशन खराब करेगा। एजुकेशन गया, आपका बातचीत करने का तरीका खत्म हो जाएगा, डिसिप्लिन गड़बड़ होने लगेगा आपको रिश्तेदार लोग कटने लगेंगे, समाज के बुद्धिजीवी लोग आपसे बात नहीं करेंगे, आप हो जाएंगे संकुचित संकीर्ण विचारधारा के। तो गरीबी अपने साथ बहुत सारा बवंडर लेके आती है। तो ये बहुत बड़ा उटपटांग चीज है। तो भारत की बहुत सारी जनसंख्या है जो जनगणना के लिए बैठ गई है, बस स्किल्ड की क्या है, कमी है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम स्किल्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ज्ञान ज्यादा बांटता है सब। जैसे वो हमको कह रहा था सब लोग सरकारी नौकरी करेंगे तो बिजनेस कौन करेगा। हम कहें कि बाबू तुम्हारा काम है बिजनेस, तुम सिखाओ बिजनेस करना, और इतना अच्छे से समझाओ कि लोग मोटिवेट हो नौकरी छोड़ के बिजनेस करें। ये तुम्हारी कमी है कि तुम बिजनेस को अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाए, और ये हम लोग की है कि हम लोग शिक्षा को अच्छे से प्रमोट करके लेके चल गए। अब तुम ट्रक ड्राइवर से कहोगे कि जहाज उड़ा दो, ट्रक धीरे चलता है तो कहां से उड़ाएगा। हमारा काम एजुकेशन है, हम बिजनेस सिखाएंगे, हमारा काम है एजुकेशन सिखाना। बिजनेस वाले बिजनेस सिखाओ भैया, हम लोग कभी रोकने गए हैं, नहीं रोकने गए। तो सिखाइए, सिखाने वाले की कमी है वहां पे, और जॉब वाले की जॉब है यहाँ पे। लेकिन सबको अधिकार है, आपको जहां जाना चाहते हैं जैसे। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं ना तो आप जिंदगी का कुछ भी कीजिएगा ना तो एक अशिक्षित से ज्यादा सिस्टमेटिक ढंग से कीजिएगा। समझ में आएगी नहीं। एक ईंटा धोने वाला मजदूर को देखिएगा ना, 10 साल तक मजदूरी करता है, बोरा फाड़ेगा सीमेंट का, 5 एक का मसाला बना देगा, मिला देगा, उसको रख देगा, अब मिस्त्री को दे देगा। जबकि मिस्त्री को देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं, सूता साउल से दीवार सीधा है कि टेढ़ा मिला देना है और जोड़ देना है। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान को आप मजदूर बनाइए, जैसे आप ही लोग में एक बात कहते हैं, मजबूरी समझिए कि किसी को मजदूरी में लेबर का काम करना पड़ेगा, 6 महीना में वो मिस्त्री का काम करने लगेगा, 2 साल के बाद वो ठेकेदारी ले लेगा, पैसा जमा करके 5 साल बाद को पूरा बिल्डिंग बनाने लगेगा, बैंक से फाइनेंस करके बिल्डर हो जाएगा, फिर घोटाला करके इंग्लैंड भाग जाएंगे। तो एजुकेशन वाला रुकता नहीं है। तो चलिए आते हैं भारत का क्षेत्र समझ में आ गया नहीं आ गया।